अगर तुम सुनोगी तो आपका भी कलेजा दहल जाएगा। लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ। और खून बापू का करवा के प्यारी बापू का मैंने किया है नहीं, खून बापू का मैंने किया है नहीं। और जान साजिशी मुझे पे बिछाया चलोगी, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि भारत की पत्नी और उसका मुन्ना भी दोषी है। नहीं लक्ष्मी, अरे तुम्हारे पास तो तुम्हारा मुन्ना रहेगा ना, हम किसके सहारे जिएंगे लक्ष्मी। लेकिन कह रही हो तुम कि चाचा और चाची की वजह से। नहीं लक्ष्मी, एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है लक्ष्मी? वो बात रामायण की लिखी बात है लक्ष्मी। रामायण सुना है ना? हाँ, कौन सी बात है, मैं बताई ना। दोष देना किसी को महापाप है, चलता होली के आगे चारा नहीं। और राम को पन हुआ तो क्या करे। राम को पन हुआ के कई क्या करे। फिर दशरथ में राम को पन हुआ के कई क्या करे। मैं भी आज
कुछ कहना चाहती थी। कहो लक्ष्मी, क्या कहना तो आपकी बात मैं मानती प्यारी पति, और दोष देना किसी को गवारा नहीं। छोड़ दीना देखा हरी चांद में। छोड़ दीना देखा हरी चांद में, लेके रोहित तारा की रोई बहन। छोड़ दीना देखा लक्ष्मी, तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, मेरे पास समय कम है लक्ष्मी। लक्ष्मी, चलो लॉकेट, इसमें भोलेनाथ तस्वीर है लक्ष्मी, इसे संभाल कर रखना। और हाँ, इस लॉकेट को मुन्ने के गले में जरूर पहना देना। भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भैया भारत, हो गया है, आप हमारे साथ चलिए। ठीक है दरबारी, चलो। अच्छा लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या बात है? ठहरो दरबारियों, हमारी तुम्हारी याद बहुत आएंगी, लेकिन मैं किसके सहारे हूँ? लेकिन कर ही क्या सकते हैं, याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आएगी लक्ष्मी। दरबारी, माता जी, मैं तो इस सोच में चिंता में पड़ी हूँ। यानी कि कोई सोच अभी अधूरी है। अरे सोच मका, हम कहे थे देखो शरीर तो उल्टा न हो जाता। हाँ, झुरान झुरा झुरा छोहारा हो रही है आपका। दरबारी, इसी सोच में मैं भी पड़ी हूँ कि बाबा जी ने जो प्रसाद दिया था, हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा था इस प्रसाद को ग्रहण करते ही तुम गर्भवती हो जाओगी। हाँ, डमाडम हो जाओगी। लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता दरबारी। और शरीर तो झुरान जाता है।
आ गए वही बाबा फिर आए। बड़े बाबा का प्रसाद। रानी साहिबा, आप कह रही हैं कि जो बाबा जी प्रसाद दिया था उसको हमने खाए काफी दिन हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। रानी साहिबा, बाबा जी संतान होने में व्यवधान है। व्यवधान? बहुत बड़ा व्यवधान है। अरे व्यवधान है? कैसे व्यवधान है बाबा जी? कैसा व्यवधान है? मुन्नी के मुनिराज, मुनिराज व्यवधान ये है रानी साहिबा कि आपके राजमहल में कोई लक्ष्मी नाम की औरत रहती है। लक्ष्मी नहीं? वो मेरी बहू ही है। वही तो सबसे बड़ा व्यवधान। और लक्ष्मी के गोद में कोई बच्चा भी पल रहा है। हाँ बाबा जी, लक्ष्मी के गोद में कोई बच्चा है ना? हाँ। वही तो सबसे बड़ा व्यवधान है रानी साहिबा। क्या कहें बाबा जी आप? जो मैं कहूंगा उसे करोगी? क्यों नहीं बाबा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हें तो करना होगा फिर कि जो लक्ष्मी है ना, हाँ, उसको धक्के मारकर, लात या मुक्का से मारकर इस राजमहल से धक्के मारकर निकाल दो। और जो उसकी गोद में बच्चा पल रहा है ना, हाँ, उसको उससे छिनवा कर किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दो ताकि वो साला मर जाए। और मरने के बाद फिर तुम्हारी कोख जाग जाएगी रानी साहिबा। बाबा जी, आपके कहने का मतलब कि मेरी बहू लक्ष्मी की गोद में जो बच्चा पल रहा वही मेरा व्यवधान है। सबसे बड़ा ऐसी करवा दूंगी तो उसकी आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करेगी। हाँ रानी साहिबा, उसको ऐसी ऊंची पहाड़ी से फेंको ताकि वो मर जाए और मरने के बाद उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाए। वो देखो शेर आ रहा है। ना तो कहीं शेर नजर आ रहा है और ना बाबा जी। बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी बिलनी हो गए। अरे पागल, क्या हो गए? कहने का मतलब कि यहाँ से निकल गए, किसी ने देखा नहीं। अंतर्धान हो गए। मान लिया कितना मरी हो, मान लिया कितना मरी हो। आत्मा खुद हो जाए सवेरे। आतिबा नहीं है, यह मर्द मरनी है। यो है अब कहीं तक ये कह रहा है कि ये सुना है मेरी बात को? जो बाबा जी ने कहा। अच्छा अच्छा कहा। क्या कहा बाबा जी ने? बाबा जी ने कहा कि मेरी बहू लक्ष्मी की गोद में जो बच्चा है हाँ, उसको छिनवा वही मेरा व्यवधान है। मैं औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ दरबारी। है नहीं, लीलावती इसी वक्त- नाम है ना, लीलाधारी हो। लीला अरे इतना गुस्सा। ये आ गए हमारे फूलचंद भैया। ये उनकी तरफ से ये 10 रुपए आया है। अरे रिंकू हरामी, तुमका जगह हमारे कुएं मार लिए, लेकिन सुबेरे इन्हें इनके पित जरूर निकाल लियो। कौन निकालेगा? अब कहे जाकर मैं जितना कहती हूँ उतना करो। सुबेरे अगर
वरना मैं तुम दोनों किडनी निकलवा के बेच दूंगी, समझ ले। हाँ हाँ मेरे साथ। हम बताई हो भैया या अरे का बताई यार, कौनो नंबर आ जाए ना टाइम। हमारे यह नहीं समझ में आता है कि कितनी ताकत भरी है। ताकत भरी है यही का, डबल बुग्गी ना दो और खाली यही का, और सब पीला ईंटा ला दो। यह बात तो सही कहे। चलो चला जाए, लेकिन चलते चलते कुछ कहते हुए कहिए कहिए थोड़ा डालिएगा। कहना ये है कोई शुभ समय की चीज होनी चाहिए। इनके देखो तुमका एक रामायण की बात बताई। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। रामायण की बात ये बताते हैं, हमारे बात का तुम बताए वो दिमाग लगाओ, हम का कही थे। अरे वो पहले खोदोगे तो यार। कहना ये है, और मैं बारी हो मोरे हारे, मैं बारी हो मोरे हारे बलमुआ, मैं बारी हो मोरे बारे ललनवा और तुम निहरो हम डारी बलमवा। ये कहाँ की बात है? बहुत लोग तो गलत समझ रहे हैं। हाँ, बहुत नहीं, ये वहाँ की बात है जहाँ सीता स्वयंवर हुआ था। राम जी काफी लंबे थे और सीता जी राम से छोटी थी। जैसे तो है। अरे हम इनका समझ लियो। तो जब जयमाल डालने का नंबर आया, उठा दिया राम तो राम जी जब लंबे थे, जब जयमाल डालने का नंबर आया, हाँ तो सीता जी कह रही हैं, कहती क्या है? मैं बारी हो मोरे बारे, मैं बारी हो मोरे बारे, मैं बारी हो मोरे कहाँ जाऊँ और कहाँ न जाऊँ। रब ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया है। घर का सभी काम काज पड़ा है और ये महारानी यहाँ की कैसे बैठ के अपने मुन्नी को दूध पिला रही है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी।
से देख लो आंखें फाड़ के, ये हरामजादी काम की न काज की ऊपर ये मोटी होती जा रही है और हमें देखो कितनी दुबली पतली हूँ। क्या बोला? काट के रख दूंगी। ये खा खा के मोटी होती जा रही हरामजादी, काम कुछ नहीं करती है और नहीं काम करती है हर जाए कोई और बिना मार खाए आंसू चाची माँ मुझको घर से भगाओ, इसकी सूरत में देखूंगी कब। तरस थोड़ा मेरी इस मुन्नी पे खाओ। अरे कमीनी तेरा मुन्ना मर जाए मुझे क्या लक्ष्मी, सबसे पहले तू अपने गहने उतार, ये सब मेरे हवाले कर। और हाँ दरबारी,